भाई, वो देखो, पेड़ के नीचे एक चील का बच्चा फंसा पड़ा है। हमें उसे बचाना चाहिए। अरे टुनटुनी, इस चील के बच्चे को यही मरने दो, वरना ये बड़ा होकर हम सभी पक्षियों के अंडों और बच्चों को मार कर खाएगा। मोर भाई, कल वो हमारे साथ बुरा करेगा, ये सोचकर हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता अगर हम आज इसकी जान बचा ले तो इसकी बुराई भी अच्छाई में बदल जाए। नहीं टुनटुनी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मुझे इस चील के बच्चे से ज्यादा मेरे बच्चे की जान प्यारी है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हें जो करना है वो तुम अकेले ही करो। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और मम्मा चील बहुत चिंता कर रही थी। मेरा घोंसला तो बहुत ही नाजुक है और ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में बाढ़ आ जाएगी और मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही मेरा अंडा बाढ़ के पानी में बह जाएगा। चील ऐसा सोच ही रही थी कि जोर की बिजली कड़कती है और जोर की हवा बहने लगती है। इसके साथ ही जोरों की बारिश हो रही थी। हवा का बहाव तेज होने की वजह से उसका घोंसला पेड़ के नीचे गिर जाता है और उसका अंडा फूट जाता है। उसमें से एक प्यारा सा चील का बच्चा बाहर निकल आता है। अरे मेरे प्यारे से नन्हे से बच्चे, तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चील अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। मुझे अपने बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा, वरना बारिश में भीगकर इसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। फिर चील अपने बच्चे के साथ उड़ने लगती है। मौसम तो और भी ज्यादा खराब होने लगा था। बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आ रहा था। उस तेज तूफान का सामना चील का बच्चा नहीं कर पाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसी के साथ एक बहुत तेज बिजली कड़कती है और एक पेड़ भी नीचे गिर जाता है। चील अपने बच्चे को यहाँ वहाँ उड़कर खूब ढूंढती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू कहाँ है? अभी अभी तो मुझे मिला था और इतने जल्दी बिछड़ भी गया। रोते रोते मम्मा चील वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका बच्चा तो एक पेड़ के नीचे दबकर बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया और उसका दोस्त मोर वहाँ से गुजर रहे थे कि तभी उन दोनों की नजर पेड़ के नीचे दबे चील के बच्चे पर पड़ जाती है। मोर भाई, वो देखो, पेड़ के नीचे एक चील का बच्चा फंसा पड़ा है। हमें उसे बचाना चाहिए। अरे टुनटुनी, इस चील के बच्चे को यही मरने दो, वरना ये बड़ा होकर हम सभी पक्षियों के अंडों और बच्चों को मार कर खाएगा। मोर भाई, कल वो हमारे साथ बुरा करेगा, ये सोचकर हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता अगर हम आज इसकी जान बचा ले तो इसकी बुराई भी अच्छाई में बदल जाए। नहीं टुनटुनी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मुझे इस चील के बच्चे से ज्यादा मेरे बच्चे की जान प्यारी है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हें जो करना है वो तुम अकेले ही करो। इतना कहकर मोर वहाँ से उड़कर चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया उस चील के बच्चे को बचाने के लिए उस पेड़ के नीचे घुस जाती है। चील का बच्चा पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। अरे नन्हे से बच्चे, उठ जाओ, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? चील का बच्चा उठ जाता है। बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तुम यहाँ इस पेड़ के नीचे कैसे आए? आंटी, मैं अपनी मम्मा के साथ उड़ रहा था, लेकिन तूफान और बारिश की वजह से तेज आंधी आई और मैं उस आंधी का सामना नहीं कर पाया और नीचे गिर गया और फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ
मुझे कुछ भी नहीं पता आंटी। अच्छा बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ देती हूँ। आंटी, हमारा घर भी आंधी में टूट गया, इसलिए तो मुझे मेरी मम्मा कहीं और ले जा रही थी, लेकिन अभी तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी मम्मा कहाँ है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। जब तक मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं ढूंढ लेती, तब तक तुम मेरे घर पर रह लेना। ठीक है चिड़िया आंटी। इसके बाद टुनटुनी उस चील के बच्चे को अपने घर लेकर आती है। टुनटुनी की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए टुनटुनी उस चील के बच्चे को भी बड़े प्यार से पाल रही थी। दूसरी तरफ मोर अपने घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। क्या? ये टुनटुनी तो हमेशा ही सबकी मदद करने के चक्कर में जंगल के दूसरे पक्षियों की भी जान खतरे में डालती है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। इसके बाद मोरनी टुनटुनी के घर चली जाती है। अरे ओ टुनटुनी की बच्ची, जल्दी बाहर निकल। टुनटुनी चिड़िया बाहर आ जाती है। क्या हुआ मोरनी बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ज्यादा भोली मत बनो टुनटुनी, मैं उस चील के बच्चे को मारने आई हूँ। कहाँ है वो चील का बच्चा? मैं उस चील के बच्चे को यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। लेकिन मोरनी बहन, उस चील के बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसे मारना चाहती हैं? अभी तक तो उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन अब क्या मैं इंतजार करूं कि वो कब बड़ा होगा, कब मेरे बच्चों को मार कर खाएगा और फिर मैं उसे मारूं? इससे पहले कि वो बड़ा होकर मेरे बच्चे को मारे, मैं उसे आज ही खत्म कर देती हूँ। निकालो उसे बाहर। मोरनी बहन, आप गुस्सा ना करें, मैं इस चील के बच्चे को हमेशा के लिए नहीं रख रही हूँ। एक बार इसकी माँ मिल जाए तो मैं इसे इसकी माँ के पास ही छोड़ आऊंगी। देखो टुनटुनी, इतने बड़े जंगल में इसकी माँ को ढूंढना असंभव है, इसलिए बेहतर यही होगा कि इस बच्चे को यही खत्म कर दिया जाए। नहीं मोरनी बहन, मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। ठीक है, तुम अभी मुझे तो रोक सकती हो, लेकिन तुम जंगल के कितने पक्षियों को रोकोगी? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आऊंगी और इस चील के बच्चे को मार डालूंगी। इसके बाद मोरनी वहाँ से चली जाती है और जंगल के दूसरे पक्षियों को भी टुनटुनी के पास चील का बच्चा होने की खबर देती है। मोरनी बहन, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम सब उस चील के बच्चे को मारेंगे कैसे? मोरनी सभी पक्षियों को एक योजना समझाती है। इसके बाद सभी पक्षी टुनटुनी के घर चले जाते हैं। टुनटुनी, दरवाजा खोलो, आज तो हम सब उस चील के बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। टुनटुनी दरवाजा खोलकर बाहर आती है। देखिए, अगर आप सब इस बच्चे को मारना चाहते हैं तो मैं उस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अगर मुझे उस बच्चे की माँ मिल जाती है तो मैं उसे उसकी माँ के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, और अगर वो नहीं मिली तो मैं उसके साथ ये जंगल हमेशा के लिए छोड़कर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। आप सभी हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है टुनटुनी, तो तुम अभी उस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद टुनटुनी उस चील के बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। चील का बच्चा छोटा था, इसलिए थोड़ी दूर उड़ने के बाद वो थक जाता है। ऊपर से बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। टुनटुनी आंटी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब मुझसे और उड़ा नहीं जाता। हाँ बेटा, बारिश में शायद तुम्हें जुकाम हो गया है। चलो, मैं तुम्हें यहाँ पास में एक गुफा है, वहाँ छोड़ देती हूँ। वहाँ तुम्हें बारिश नहीं लगेगी। तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ। इसके बाद टुनटुनी चील के बच्चे को एक गुफा के पास लेकर जाती है। बेटा, तुम इस गुफा के अंदर जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है टुनटुनी आंटी। इसके
बाद चील का बच्चा गुफा के अंदर चला जाता है और टुनटुनी वहां से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते टुनटुनी को बरसात करने वाले बादल दिखाई देते हैं। अरे ओ बादल भैया, क्या आप थोड़ी देर बारिश बंद नहीं कर सकते? हम क्या तेरे कहने से बारिश बंद कर देंगे चिड़िया? अरे बादल भैया, मैं अपने लिए बारिश बंद करने के लिए नहीं कह रही। नीचे एक चील का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया है। वो बहुत बीमार पड़ सकता है इस बारिश की वजह से, और इस बारिश में मुझे उसके लिए खाना ढूंढने में भी परेशानी हो रही है। इसलिए आपसे थोड़ी देर बारिश को रोकने की विनती कर रही हूँ। क्या तुम उस चील के बच्चे के साथ क्या कर रही हो टुनटुनी चिड़िया? उसकी माँ पहले ही उससे दूर होकर बहुत परेशान है। अगर उसे पता चला कि बच्चा तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें भी मार सकती है। क्या कहा आपने बादल भैया? क्या आपको पता है कि उस चील के बच्चे की माँ कौन है? हाँ टुनटुनी, इस जंगल के खत्म होने पर एक नदी बह रही है। उस नदी के दूसरे तरफ दूसरा जंगल है। इस चील के बच्चे की माँ बस उसी जंगल के किनारे पर रहती है। हम सभी बादल जब उस नदी से बरसात करने के लिए पानी इकट्ठा कर रहे थे, तब हमने उसको दुख में अपने बच्चे को पुकारते हुए सुना था। बादल भैया, मैं तो खुद इस बच्चे को इसकी माँ से मिलाना चाहती हूँ। अब आपने मुझे इसकी माँ का पता बता दिया है, तो अब मैं वहाँ चली जाती हूँ और इसकी माँ को ही यहाँ लेकर आती हूँ। इसके बाद टुनटुनी उड़कर उस नदी के पास चली जाती है और फिर वो दूसरे तरफ वाले जंगल में भी चली जाती है। दूसरे जंगल में उसे एक चील एक गिद्ध से बात करती हुई दिखाई देती है। अरे चील बहना, इतनी उदास रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब से तुम्हारा बच्चा खोया है, तुमने तो खाना पीना बंद ही कर दिया है। क्या करूं बहन, मेरा बच्चा पैदा होते ही मुझसे बिछड़ गया। अब मुझे भी जीने का कोई मन नहीं करता। ये सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया उस चील मम्मा के पास चली जाती है। चील बहन, आप मत रोइए, आपका बच्चा मेरे पास सुरक्षित है। मैं इतने दिन से आपको ही ढूंढ रही थी। चलिए मेरे साथ। आपके बच्चे को मैंने एक गुफा में छुपा कर रखा है, ताकि चील का बच्चा जानकर उसे कोई मार ना डाले। हाँ, जल्दी चलो चिड़िया बहन। अगर मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया तो तुम मुझे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। इसके बाद चिड़िया चील को अपने जंगल लेकर जाती है। वो उसे उस गुफा के पास ले जाती है। चील बहन, आपका बच्चा इस गुफा के अंदर है, लेकिन उसे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं उसके लिए खाना लेकर आती हूँ। आप अंदर जाइए, उससे मिल लीजिए। इसके बाद चील गुफा के अंदर जाने लगती है और टुनटुनी उस बच्चे के लिए खाना ढूंढने चली जाती है। मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कितना ढूंढा। मम्मा, मैं एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। फिर टुनटुनी आंटी ने मुझे जगाया और अपने साथ रखा। उनके जंगल के सभी पक्षी मुझे मारना चाहते थे, लेकिन टुनटुनी आंटी उनका जंगल छोड़कर आपको ढूंढने निकल गई। वो बहुत अच्छी है मम्मा। खाना जमा करके टुनटुनी गुफा की तरफ उड़ जाती है। बारिश रुक चुकी थी और चील और उसका बच्चा गुफा के बाहर आ जाते हैं। ये लीजिए चील बहन, मैंने आपके बच्चे के लिए खाना लाया है। इसे खाकर आपका बच्चा थोड़ा स्वस्थ महसूस करेगा। अभी बारिश भी रुक चुकी है। इसे खाना खिलाकर आप अपने बच्चे के साथ अपने जंगल जा सकती है। जब आप गिद्ध से बात कर रही थी, तब मैंने सुन लिया था कि जब से आपका बच्चा खोया है, आपने भी खाना नहीं खाया। इसलिए मैंने खाना थोड़ा ज्यादा लाया है। आप भी थोड़ा खाना खा लीजिए और उसके बाद ही आप अपने बच्चे को साथ लेकर जाना। टुनटुनी जी, हम सभी शिकारी पंछी आप सभी पक्षियों के बच्चों को मारकर खा जाते हैं, लेकिन आपने मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपना जंगल भी छोड़ दिया।
मैं आपका उधार कैसे चुकाऊंगी? आप ही मुझे बताइए कि मैं आपको क्या दूं? चील बहन, मुझे तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती है तो हमारे जंगल के बच्चों को मारकर खाना बंद कर दीजिए। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है चिड़िया बहन, हम सभी शिकारी पंछी अब आपके बच्चों को कभी नहीं मारेंगे। इसके बाद टुनटुनी वापस अपने घर चली जाती है और फिर वो सभी पक्षी बिना किसी खौफ के खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी और की बुराई से प्रभावित होकर अगर हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे तो अंत में हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।